In this session, I'm going to discuss with you one of the very important concept for your exams, section 2, subsection 2 of CPC. Please note down section 2, subsection 2 of CPC. This section defines the concept of decree. तो डिक्री के इस कंसेप्ट को आज हम समझने वाले हैं और खतरनाक तरीके से समझने वाले हैं। यानी इस सेशन को अटेंड करने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप इस सेशन को अटेंड करेंगे, अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, फिर मैं इसका नेक्स्ट लेवल लेकर जाऊंगा। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं उनके क्वेश्चंस और आंसर्स मैं यहाँ आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा और उनके आंसर भी अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा। आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपने एग्जाम में लिखने हैं और कैसे आपको ये नॉलेज आपको अपनी अपग्रेड करनी है। तो आइए चलते हैं, डिग्री को समझते हैं। तो डिग्री के इस लेक्चर में डिग्री क्या है, डिग्री को समझने से पहले आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, एडजुडिकेशन। Adjudication means decision of the judge. Decision of the judge. तो न्यायिक निर्णय क्या बोलेंगे इसको बेटा हम? न्यायिक निर्णय। तो हम इस न्यायिक निर्णय को, न्यायिक निर्णय, adjudication, we can classify adjudication in two different categories. One and two. Adjudication means that decision which conclusively determines, conclusively मतलब finally, conclusively determines the rights of the parties, the rights of the parties. With regard to all or any of the matter
any of the matters in controversy in the suit. देखो इसमें एक वर्ड यूज किया है कंक्लूसिवली। बहुत अच्छे से आपने कंसेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ना है यहाँ पर। क्या वर्ड यूज किया बेटा? वर्ड यूज किया यहाँ पे कंक्लूसिवली। कंक्लूसिवली बोले तो बेटा फाइनली। कंक्लूसिवली बोले तो बेटा फाइनली means that decision which conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit। आइए इस चीज को जरा समझते हैं। सपोज कीजिए A filed a suit on B। A ने B के ऊपर एक मुकदमा किया हुआ है, एक सूट फाइल किया है, और जो मैटर्स इन कंट्रोवर्सी है मैटर्स इन कंट्रोवर्सी, तो दो मैटर हैं। मैटर्स इन कंट्रोवर्सी को हम यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड, तो हो सकता है कोर्ट किसी एक के ऊपर अपना डिसीजन दे, हो सकता है कोर्ट फाइनली सभी पर अपना डिसीजन दे। तो डेफिनेशन को अच्छे से समझना है। मींस द डिसीजन ऑफ द कोर्ट मींस द डिसीजन विच कंक्लूसिवली, कंक्लूसिव का मतलब फाइनल, ठीक है। कंक्लूसिव का मतलब यहां क्या है? फाइनल, फाइनली, यानी उस पर उस कोर्ट को अब कोई डाउट नहीं है। द राइट्स ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी। दो वर्ड यूज किए, ऑल और एनी। ध्यान से सुनो बेटा, या तो ऑल या एनी, ऑल एनी, ठीक है। इन कंट्रोवर्सी इन द सूट, या तो सभी या किसी एक। और दूसरी चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं बेटा, तो सभी डिसीजंस में कोर्ट राइट्स डिटरमाइन नहीं करता। इसके अलावा भी कुछ डिसीजंस होते हैं। उन डिसीजंस को भी हम दो पार्ट, दो उसको हम एग्जांपल्स दे सकते हैं आपको बेटा, ठीक है। सभी सभी डिसीजन से राइट्स डिटरमाइन नहीं होते, कुछ और टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस भी होते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या है बेटा? शाबाश, आइए हम इसे भी नोट करेंगे। दूसरी कैटेगरी का डिसीजन, तो फॉर्मल एक्सप्रेशन, फॉर्मल एक्सप्रेशन
formal expression of any decision, of any decision, ठीक है, of a civil court, decision of a civil court, which is not a decree. तो इसमें कोर्ट क्या डिसीजन देगा, किसी टेक्निकल पॉइंट पे या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट पे। यानी किसी चीज का एक स्पेसिफिक पैटर्न है किसी फॉर्म को सबमिट करने का या किसी एविडेंस को देने का या किसी एफिडेविट को देने का या किसी प्लेंट को फाइल करने का, और टेक्निकल ग्राउंड पे कोई डिसीजन दिया है, या एडमिनिस्ट्रेटिव यानी उस सूट का एडमिनिस्ट्रेशन भी करना पड़ता है। आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे बेटा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे या टेक्निकल किसी ग्राउंड पे कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है तो उसे हम दूसरी कैटेगरी का डिसीजन कहते हैं, ठीक है। या इस चीज को आप कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इस चीज को आप इन अदर वर्ड्स भी डिफाइन कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, चलिए हाँ, ऊपर एक बार आप दोबारा से देखिए। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिग्री, which is not a decree, which is technical, which is administrative decision। चलिए फिर बाद में बेटा मैं आपको और डिटेल में इसमें डेफिनेशंस लिखवाऊंगा। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग हम ऐसे डिसीजन को कहेंगे कि भाई साहब ये है डिक्री, और सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग हम इसे कहेंगे ऑर्डर। तो ये बड़ा सा फंडामेंटल सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो आज की इस सेशन में सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है। आज के लिए सब्जेक्ट मैटर है सेक्शन 2 सब सेक्शन 2, और इसके एक एक मिलीमीटर के अंदर बहुत बहुत क्वेश्चन छुपे हुए हैं। एक एक वर्ड को बहुत आराम से बहुत प्यार से समझना है। पहले हम एक्ट की डेफिनेशन को लर्न करेंगे और उसे सारे एक एक वर्ड को मैं बेटा एनालिसिस करूंगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे अपनी इस जर्नी की तरफ। शाबाश। आइए हम सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 की डेफिनेशन को पहले कंसीडर करेंगे बेटा। सेक्शन 2 सब सेक्शन 2, definition of decree। formal expression एक एक वर्ड एक एक इंच बेटा आपने इसका ध्यान से समझना है। ऑफ एन एडजुडिकेशन, तो एडजुडिकेशन का मतलब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। एडजुडिकेशन बोले तो न्यायिक निर्णय, और एक एक वर्ड का एक एक कंसेप्ट का इसका एनालिसिस हम पहले करेंगे, पहले लिखेंगे फिर करेंगे। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच as far as
which as far as regards the court expressing it. Conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy. In the suit. यहाँ तक तो बात मैं आगे आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ यहाँ पर, लेकिन फिर भी इसका एनालिसिस बनता है, हम करेंगे पहले, लेकिन पूरा कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे. A decree may be either preliminary, may be either preliminary or final. May be either preliminary or final. डिक्री प्रीलिमिनरी भी होगी, हो सकती है, और फाइनल भी हो सकती है. अब ये वाली बात का मतलब क्या है? अब यहां से केस, लीगल प्रोसीडिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग यहां से शुरू होती है, और यहां से, ठीक है, यहां सर कमेंसमेंट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, और यहां पर कंक्लूजन ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग. यहां से कमेंस होती है और यहां पर कंक्लूड होती है. अगर कोर्ट के डिसीजन के साथ, कौन सा डिसीजन? विच फाइनली डिटरमाइंस राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज. पार्टीज के बीच में दो डिस्प्यूट्स हैं, कोर्ट ने अभी एक का ही फैसला दिया है, यानी डिक्री आई है, और डिक्री आने के बाद हम एक सवाल पूछते हैं, वेदर सूट इज फाइनली डिस्पोज ऑफ. तो डेट ऑफ डिक्री, तो डेट ऑफ डिक्री पर दो चीजें हो सकती हैं, आप ध्यान से समझेंगे. डेट ऑफ डिक्री पर दो चीजें हो सकती हैं. सूट इज फाइनली डिस्पोज ऑफ, सूट फाइनली डिस्पोज ऑफ हो चुका है, ठीक है, तो हम बोलेंगे द डिक्री इज फाइनल. सूट
फाइनली डिटरमाइन हो चुका है, फाइनली डिस्पोज ऑफ हो चुका है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फाइनल। ठीक है, तो सूट इज फाइनली डिस्पोज ऑफ, कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ। एक वर्ड और यूज कर रहा हूं इसके बदले, और भी ज्यादा ग्रेसफुल वर्ड यूज कर रहा हूं। सूट इज कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ। कंप्लीटली वर्ड यूज कर रहा हूं ताकि और भी कंसेप्ट समझ में आए। और या फिर सूट इज नॉट कंप्लीटली डिस्पोज। तो डिग्री आने पर हम एक सवाल पूछेंगे, क्या सूट फाइनली डिस्पोज ऑफ हो गया या नहीं हुआ? सूट इज कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ, सूट इज नॉट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ। तो ये है केस फाइनल डिग्री का, ये है केस फाइनल डिग्री का। इफ सूट इज फाइनली डिस्पोज ऑफ, डिग्री इज फाइनल, and if it is not, then it is preliminary। preliminary। तो आई थिंक आपको ये वाला सेंटेंस अब समझ में आया होगा कि क्या मतलब था यहां पर हमारा। डिग्री में भी आइदर प्रिलिमिनरी और फाइनल। डिग्री प्रिलिमिनरी भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। आइए हम इस कंसेप्ट को और फर्दर लेकर चलेंगे। ठीक है, शाबाश बेटा। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। द टर्म डिग्री the term decree is also deemed to include, is also deemed to include the rejection of plaint। तो एक चीज पूरी लिख लीजिए फिर समझाता हूं। एंड द rejection of a plaint, and the term decree is also deemed to include the rejection of plaint, rejection of plaint, and the determination of any question under section 144। अब ये दोनों बातें, ये जो लास्ट पैराग्राफ है, इसको हम डीपली एनालिसिस करेंगे। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन के बाद करेंगे इन दोनों बातों को। द टर्म डिग्री इज ऑल्सो डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144। तो इस चीज के ऊपर हम, इन दोनों चीजों को हम फाइनली डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस डेफिनेशन को कंप्लीट करें। शाबाश। द टर्म डिक्री डज नॉट हाउएवर इंक्लूड, आइए
डिक्री में क्या क्या डिसीजंस डिक्री में नहीं फॉल करेंगे, आइए उन्हें भी हम देखेंगे। द टर्म डिक्री does not however include number clause A any adjudication कोई भी एक न्यायिक निर्णय from which an appeal lies। अब क्या मतलब है, मैं एक एक वर्ड का मतलब इसको क्लियर करूंगा आपको, ठीक है, लेकिन पहले नोट कर लीजिए पूरी डेफिनेशन। एनी adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order। क्या मतलब है, बहुत डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक पॉइंट और, आप इस पॉइंट को कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से। एनी adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order, तो उस न्यायिक निर्णय को हम डिक्री नहीं कहेंगे, उस न्यायिक निर्णय को हम डिक्री नहीं कहेंगे। और जो एक और पॉइंट है इसके अंदर, क्लोज बी एनी ऑर्डर ऑफ dismissal of suit। Any order of dismissal of suit, इसे भी हम डिक्री नहीं मानेंगे। फॉर डिफॉल्ट, एग्जैक्ट वर्डिंग है डेफिनेशन की, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, तो इसे भी हम डिक्री नहीं मानेंगे। द टर्म डिक्री डजंट इंक्लूड हाउएवर। तो आइए इस सीरीज में, इस लेक्चर सीरीज में हमने जो आज शुरू करी है, सबसे पहले हम सीख रहे हैं डिक्री। डिक्री का मतलब क्या है, डिसीजन ऑफ द जज, adjudication। You can classify in two categories. One is which means the decision which conclusively yani finally determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit. Formal expression of any decision of a civil court which is not a decree. The formal decision may be on the ground of some technical matter or on the ground of some administrative matter. तो सेकंड कैटेगरी के डिसीजन को हम ऑर्डर कहेंगे, सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में इसकी डेफिनेशन है। और पहली कैटेगरी वाले डिसीजन को हम डिक्री कहेंगे, सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में इसकी डेफिनेशन है। केस अगर फाइनली डिस्पोज ऑफ हो गया है तो इसे हम कहेंगे फाइनल डिक्री, और अभी केस डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है तो इसे हम कहेंगे प्रीलिमिनरी डिक्री। आइए लास्ट में बस इसे हम नोट कर लें एक बार अच्छे से फॉर्मल तरीके से। अ डिक्री इज, आप अपने हाथ से एक रजिस्टर बनाएंगे, देखो पढ़ने का ये तरीका है, आप एक हैंडमेड नोट्स बनाएंगे बढ़िया, ताकि आपको उस पर रिवाइज कर सकें, आपके एक एक वर्ड को वहां पे एक्सप्लेन होगा और एक कॉन्क्रीट आपकी नॉलेज बिल्ड होगी। और यदि आप सिर्फ सुनोगे उससे भी फायदा होगा, देखने से भी फायदा होगा, सिर्फ सुनने से भी फायदा होगा, लेकिन पूरा फायदा तब मिलेगा जब आप एक रजिस्टर लेके
मेरे साथ साथ चीजों को नोट करेंगे, एक एक चीज समझेंगे। जहां पर कोई भी डाउट है वहां आप मुझे, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है 9818050252, किसी भी वर्ड में किसी भी पॉइंट में अगर आपको प्रॉब्लम है तो वहीं पे आप फोन करके मुझसे, व्हाट्सएप करके मुझसे डाउट क्लियर करेंगे। अ डिक्री इज प्रिलिमिनरी, वैसे बता चुका हूं, आइए लेकिन एक बार इसको लिख लें थोड़ा सा। अ डिक्री इज preliminary when further proceeding have to be taken have to be taken before the suit can be completely disposed of. It is final it is final when such adjudication completely disposes of the suit. अगर सूट completely dispose of हो गया है तो ये फाइनल है। फर्दर प्रोसीडिंग अभी have to be taken. If the further proceeding have to be taken before the suit can be completely disposed of, it is preliminary decree. So you need to understand when a decree is preliminary and when the decree is final. अब इस डेफिनेशन में जितने भी पड़ाव हैं, जितने भी इस डेफिनेशन के पड़ाव हैं, हम उन्हें अच्छे से एक बारी डिस्कस करेंगे। और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस जो आए हैं इसके कंसेप्ट के ऊपर, बहुत हिट कंसेप्ट है और बच्चे बहुत गलती करते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर। लेकिन मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं कि आपका ये कंसेप्ट रॉक सॉलिड होगा। कोई माइका लाल आपका ये क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे गलत नहीं कर पाएगा।